प्रबंधन आयोग के फैसले पर यह रोक लगाई गई है। 10 और 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन न देने के फैसले पर अब रोक है। बिल्कुल, पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को ईंधन न देने का आदेश था। 1 जुलाई से दिल्ली में आदेश को लागू होना था। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला अब ठंडे बस्ते में चला गया है। जी हां, राजधानी में 10 साल पुराने वाहनों को डीजल और 15 साल पुराने गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देने का आदेश दिया गया था। पेट्रोल पंप से ईंधन पर रोक लगा दी गई थी। जुलाई 2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 से इस आदेश को लागू होना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर तत्काल रोक लगाने की सिफारिश करते हुए यू टर्न ले लिया है। तो दिल्ली सरकार के मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने आयोग को भेजे गए पत्र में कहा है कि इस आदेश को लागू करना अभी व्यवहारिक नहीं है। यानी कि साफ तौर पर सुचित्रा बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली सबसे व्यस्ततम इलाका है, वहां पर आवाजाही लगातार रहती है। और जिस तरीके की ये खबर थी, 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पर ईंधन से रोक है, क्योंकि 61 लाख से ज़्यादा जो वाहन है दिल्ली में वो एक्सपायर्ड है कहीं ना कहीं, क्योंकि 10 साल पुराने डीजल वहाँ पर एक्सपायर हो रहे हैं। दिल्ली NCR की हम बात करते हैं तो 61 लाख जो वाहन है उनको अगर ईंधन नहीं मिलेगा तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इसका एक वैकल्पिक योजना इसको लेकर बनानी होगी, क्योंकि एकाएक अगर किसी भी वाहन को हम ईंधन देने से मना कर देते हैं तो एक साथ स्क्रैप करना भी 61 लाख से ज़्यादा वाहनों को सही नहीं होता है। तो कहीं ना कोई दबाव जरूर है जिसके चलते इस जो ये फैसला है इसको लेकर यू टर्न लिया गया और शायद कोई वैकल्पिक योजना इस वाहन को लेकर, इस योजना को लेकर बनाई जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे कि 61 लाख से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। यहाँ पर यह भी देखना बेहद अहम होगा कि फैसले में यह भी कहा गया था कि जहां पर भी 10 साल और 15 साल की पुरानी गाड़ियां आपको दिखती हैं उसे तुरंत स्क्रैप यार्ड भेजा जाए। ये जो आदेश तुरंत ही पारित किया गया था, इसको लेकर जाहिर सी बात है काफी हलचल दिल्ली वासियों में देखी गई, क्योंकि आमतौर पर ऑफिस में आना जाना लोग गाड़ियों से ही करते हैं, प्रेफर वही करते हैं। और ऐसे में अगर अचानक किसी की गाड़ी एक्सपायर हो जाए और आज आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं और कल से आपको ईंधन मिलना बंद हो जाए तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है लोगों के लिए भी। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार ने इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यह फैसला वापस लेने का जो है चर्चा किया है, विचार किया है इस पर। और अब देखने की बात होगी कि आखिर इसका वैकल्पिक रास्ता क्या है, क्योंकि वायु प्रदूषण हमेशा से ही दिल्ली में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और अब जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो कवायदें शुरू की गई हैं, अब देखने की बात होगी कि आखिर इसका वैकल्पिक रास्ता क्या निकाला जाता है और दिल्ली वासियों को कैसे वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सरकार रोड मैप तैयार करेगी। तो दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन के मामले में एक बार यू टर्न ले लिया गया है, क्योंकि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को ईंधन देने के लिए मना किया गया था। वायु गुणवत्ता को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। लेकिन सुचित्रा, ये भी एक सवाल खड़े करता है कि क्यों इस प्रकार की जब योजनाएं बनती हैं तो इसमें इतनी जल्दबाजी की जाती है, क्योंकि हमने देखा जब बताया गया था कि ईंधन नहीं मिलेगा तो पेट्रोल पंप पर कैमरे की निगरानी लगा दी गई थी, RTO अधिकारियों की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर इस फैसले से जब यू टर्न लिया जा रहा है तो क्या वो दबाव हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले कोई सर्वे करना जरूरी होता है। अगर हम किसी भी फैसले को लागू करते हैं तो हमें देखना होता है कि वो फैसला अगर हम लागू करते हैं, वो योजना अगर हम लागू करते हैं तो उससे कितना फायदा कितना नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े करता है कि क्यों इस प्रकार की जो योजना लागू होनी थी उससे पहले रैकी नहीं की गई, क्या दिक्कतें आएंगी उनकी जानकारी नहीं ली गई। बिल्कुल, अचानक हुए इस फैसले की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि वैकल्पिक रास्ता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं ऋतिक, और कल आपकी गाड़ी स्क्रैप यार्ड चली जाए तो जाहिर सी बात है लोगों में आक्रोश ज़रूर आएगा, क्योंकि 61 लाख से ज़्यादा ऐसे वाहन है जो दिल्ली की सड़कों पर रोजाना दौड़ती हुई नजर आती है। लेकिन जब सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया तो जाहिर सी बात है लोगों में इसे लेकर आक्रोश भी देखा गया और कहीं ना कहीं चिंता भी एक तरफ से जाहिर थी, क्योंकि ऋतिक लाखों की गाड़ियां आती हैं और ऐसे में अगर गाड़ी स्क्रैप यार्ड चली जाए तो चिंता बनती ही है। ANPR को इम्प्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से NCR के अंदर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ साथ में तब तक हम भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इसको जानकारी लेकर इसको अपग्रेड करके इसके टेस्ट करके इसका एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी पूरी जानकारी लेके एक पूरा
सिस्टम रोबस्ट हो जाए उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं, मानयोग दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है, दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक कानून का अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा दे सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करेगी। मार्च से ही इन्होंने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी थी। 31 मार्च से हम जो है पुरानी गाड़ियों को बैन करेंगे और ईंधन नहीं देंगे पेट्रोल पंप पे। फिर उन्होंने उसकी मियाद बढ़ा के 30 जून पे ले आए। इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि 61 लाख वाहन यानी कि 61 लाख परिवारों को आप लगभग जो है उनकी बाह मरोड़ के उनको कहेंगे कि आप अपनी गाड़ी स्क्रैप करो और नई गाड़ी खरीदें। वो सरकार चलाना एक सीरियस बिजनेस है, इसको आप एक फुलेरा की पंचायत की तरह नहीं चला सकते हैं कि जब जो मन आ रहा है आप वो कर रहे हैं। और अगर सीएक्यूएम ने कहा था तो पहली बात तो सीएक्यूएम तो कोर्ट है ही नहीं। आप तो कह रहे थे कि आपको कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सीएक्यूएम तो एक अथॉरिटी है जिसके अंदर केंद्र सरकार एक बाबू को अपॉइंट करती है, उसका चेयरपर्सन। अगर सीएक्यूएम ने आपको आदेश दिया तो सिर्फ आपको तो नहीं दिया, यूपी को भी दिया था, हरियाणा को भी दिया था। उन्होंने तो इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने क्यों किया? और अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया था, आप कह रहे थे हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो अब आपने वापस क्यों ले लिया? इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन था। आप जानबूझ के सरकार के जो सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जनता के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। और फायदा किसको होना था? तो जिस तरीके से पूरा ये मामला चला है और अब ये फैसले पर यू टर्न लेती हुई सरकार दिखाई दे रही है, पंकज क्या कारण है इसका? देखिए, दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं जो बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पिछले कई महीने से ये बड़े फैसले की बात करती नजर आई थी कि एंड ऑफ द लाइफ, जो गाड़ियों के वाहन है, जो उनकी लाइफ है जो खत्म हो रही है, चाहे जो 10 साल डीजल के हो और 15 साल पेट्रोल के, उन तमाम गाड़ियों को या तो दिल्ली में पूरी तरह से बैन कर दिया जाए या तो स्क्रैप के तौर पर उसे साइडलाइन कर दिया जाए। ये एक मसौदा दिल्ली सरकार ने लेके आया था, लेकिन उसके बाद से जो विरोध लगातार पूरे दिल्ली में हो रहा था, अब उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी सौरभ भारद्वाज भी कहते नजर आए थे, सीएक्यूएम को लेकर पत्र लिखा है। जब सीएक्यूएम की तरफ से ये आदेश आया तो फिर वापसी क्यों लिया गया है? क्योंकि पत्र में साफ तौर पे कहा गया है सुचित्रा की जो आदेश है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि तमाम राज्यों में, खासतौर पे दिल्ली एनसीआर में जो तमाम राज्य की सीमाएं आती है और उन राज्यों ने भी अगर इंप्लीमेंट किया तब जाके दिल्ली सरकार भी इंप्लीमेंट करेगी। और दूसरा ये भी बताया गया कि जो तमाम जो पेट्रोल पंप है जहां पे कैमरे लगे हुए हैं वो सही तरीके वर्क नहीं कर रहे हैं, स्पीकर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्शन जो कैमरा है जो नंबर प्लेट डिटेक्ट करता है वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, उसको वर्क करने में समय लगेगा, तब तक ये आदेश को स्थगित किया जाता है। ये इस तरह की बात उनकी तरफ से जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, पर्यावरण वन मंत्री सिरसा, उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लोगों में नाराजगी थी इस बात को लेकर कि करीबन 64 लाख के आसपास जो गाड़ियां थी वो स्क्रैप हो जाएंगी या तो फिर अन्य राज्यों में बेचनी पड़ेंगी। और वो भी जो गाड़ियां, खबरें ये भी थी सूचना की कल कई गाड़ियां जो 80 से लाख की और 2.5 लाख की गाड़ियां बिकी हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। दूसरा ये भी था कि पेट्रोल पंप जो मालिक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक की खबर थी, क्योंकि अगर अचानक 64 लाख गाड़ियां पूरी तरह से बैन हो जाए तो कहीं ना कंजप्शन ऑफ पेट्रोल डीजल है जो सप्लाई है वो उसमें कहीं ना कमी आ जाएगी, उसका नुकसान भी होगा। तो ये महत्वपूर्ण पहलू थे और उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है और नाराजगी है उसके बाद ये फैसला लिया गया माना जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा ये आदेश कब तक रहेगा, क्या नवंबर के बाद
बिल्कुल पंकज, क्योंकि इस फैसले के पीछे तमाम बड़ी वजह बताई जा रही है और जैसे कि आंकड़ों की हम बात करें तो 61 लाख से ज्यादा वाहन है जिनको स्क्रैप करने की बात कही गई थी, ईंधन ना देने की बात की गई थी, क्योंकि हमने पहले भी देखा इतिहास में ऑड इवन चलाया जाता है। दिल्ली एनसीआर में कहा जाता है कि 10 से 15 साल पुराने जो वाहन है उनकी एंट्री पर बैन होगा, लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कही जाती है, तमाम जो राज्य हैं उनसे कनेक्टेड है। तो क्या दबाव होता है जिसके चलते इन फैसलों को वापस लिया जाता है? साथ ही साथ अगर बात करें दिल्ली सरकार की तो इसके लिए कोई वैकल्पिक योजना बनाई जरूर होगी, तो वो क्या हो सकती है वैसी योजना? देखिए, सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि तमाम अन्य राज्य, चाहे हरियाणा हो या राजस्थान का हो या इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य भी अगर अपने यहाँ इंप्लीमेंट करते, क्योंकि अगर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों को कहा था एनसीआर में कि आप इस तरह के जो 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल गाड़ियां उसको बैन कीजिए। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि जब तमाम राज्य भी इंप्लीमेंट कर लेंगे और तब एक संयुक्त ढांचा, एक संयुक्त नियम जब तैयार हो जाएगा उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और दूसरा ये भी है कि जो मैंने पहले ही कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार के मंत्री है, पर्यावरण मंत्री सिरसा, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि जो सिस्टम है वो मजी पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाया है, चाहे वो सीसीडी कैमरेज की बात किया या ऑटोमेटिक जो डिटेक्शन जो कैमरा है जो नंबर प्लेट डिटेक्ट करता है वो हो या इसके स्पीकर्स हो, वो पूरी तरह से तमाम पेट्रोल पंप में स्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं। जब वो हो जाएंगे उसके बाद जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। लेकिन अपने इस आदेश के साथ साथ ये भी एक बयान मंत्री की तरफ से आया है कि हम कोशिश करेंगे कि लोगों को परेशानी ना हो, हम एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता निकालेंगे जिससे गाड़ी भी स्क्रैप ना हो और पर्यावरण जो नुकसान है वो भी ना हो। तो अब ये देखना होगा कि सरकार अगला आदेश क्या देती है। लेकिन हम जो पुराना आदेश है उसको अब कहने के स्थगित कर दिया गया और कब तक स्थगित किया गया ये भी स्पष्ट नहीं है, इंतजार करना होगा इसके लिए भी। बिल्कुल, लेकिन पंकज यहाँ पर देखना होगा क्योंकि एक आम परिवार के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार जब एक गाड़ी खरीदता है तो बहुत उम्मीदों के साथ खरीदता है और बहुत सेविंग्स के बाद गाड़ी खरीदता है। ऐसे में जब ये स्क्रैप की खबरें आई थी तो जाहिर सी बात है लोगों में कहीं ना कहीं चिंता और आक्रोश दोनों चीजें व्याप्त थी। इसको भी क्या बड़ा कारण मान सकते हैं इस फैसले को वापस लेने के लिए? और साथ ही साथ वैकल्पिक रास्ता जब निकाला जाएगा तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर सरकार वैकल्पिक रास्ता निकालेगी? बिल्कुल बेशक, आप देखिए पिछले कई दिनों से लगातार लोग सड़कों पे आ रहे थे, नाराजगी अपनी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। कई बार तमाम मंत्रियों को भी तमाम लोगों ने टोका है, कहा है कि सरकार जो फैसला ले रही है वो गलत है क्योंकि इसका नुकसान खास तौर पे मिडिल क्लास फैमिली को होगा जो बड़े मन्नत के बाद, बड़े मेहनत के बाद वो गाड़ी खरीदता है और उसके बाद आप उस गाड़ी को स्क्रैप पे भेज दें और तो ऐसे में उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो करीबन आपने जो आंकड़े हम बता रहे थे 61 लाख से ऊपर के जो तमाम जो गाड़ियां वो स्क्रैप करने की बात है, तो एक बड़ा अमाउंट, नंबर ऑफ अमाउंट है गाड़ियों का जिसका नुकसान होना था और लोगों का नुकसान होना था। तो ऐसे में जो लोगों की नाराजगी है वो दिल्ली सरकार तक पहुंची है, इसीलिए इतना बड़ा फैसला जो है उसको यूटर्न कहा जाए वो लेना पड़ा। लेकिन दूसरे मैंने पहले कहा कि वैकल्पिक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि गाड़ियों को भी ना काटा जाए और उसका आधार गाड़ी